तो गाइस अगर आप सोच रहे हो कि महिंद्रा थार रॉक्स MX-5 पेट्रोल एम्प्टी 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट लेने की, तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMI के बारे में। और सबसे बड़ी बात, ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए या तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हो। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में और इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के बारे में, और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि एक्स-शोरूम प्राइस है वो है 16,49,000 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो है 1,76,900 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इस गाड़ी के इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का जो कि इंश्योरेंस चार्जेस है वो है 94,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो अगर 18,500 रुपीज लगेगा, तो आपके गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 19,38,400 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से जो कि आपका मंथली इनकम है वो कम से कम होना चाहिए 80,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो अगर 80,000 रुपीज है, तो गाइस आप इसमें से सेविंग्स करेंगे 35,000 रुपीज का, और बाकी के आपके ऑथर एक्सपेंस में जाएगा 45,000 रुपीज। तो गाइस आप ये जो 35,000 रुपीज करके सेविंग्स कर रहे हैं डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप इससे EMI भी दे सकते हैं। तो गाइस अगर आप सेविंग्स करते हैं 35,000 रुपीज करके, और अगर आप इसको सेविंग्स करते हैं 8 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आता है 2,80,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 2,76,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं इसमें 2,80,000 रुपीज की, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 26,682 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 34,426 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 41,269 रुपीज। तो गाइस आपने जो पहले सेविंग्स किया था 35,000 रुपीज डाउन पेमेंट करने के लिए, बाद में आप उसको 7 साल के लिए फाइनेंस करके 26,000 रुपीज करके EMI दे सकते हैं, या तो आप 5 साल के लिए फाइनेंस करके 34,000 रुपीज करके भी EMI दे सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट डाउन पेमेंट जो की है वो है 4,50,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,50,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 23,947 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 30,897 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 37,039 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 6 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप इसमें 6 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 21,534 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 27,783 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 33,306 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है, तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 8 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 8 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 18,316 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 23,631 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 28,000
329 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 10 लाख रुपीज की। तो गाइस अगर आप 10 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 15,098 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 19,480 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका जो मंथली EMI है वो निकल के आता है 23,352 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताया वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो असम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।